स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। बिहार में चुनावी बहार के बीच एक बड़ा खेला हो गया है, जिससे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ने के पूरे आसार हैं। साल के आखिर में विधानसभा चुनावों का मुहूर्त अभी निकला भी नहीं है कि उससे पहले ही यहाँ शहमात और गठबंधनों के भीतर ही भीतर एक दूसरे को डोमिनेट करने की खींचतान भी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्षी इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस वक्त सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर उठापटक के साथ साथ एक दूसरे को हिडन मैसेज देने की लगातार कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव के कुछ महीने पहले सत्ताधारी एनडीए को तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि जेडीयू की लीडरशिप वाले बिहार एनडीए की नाव से एक बड़े नेता ने कूद लगा दी है, जिससे एनडीए की नैया मझधार के बीचों बीच डोलती दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और एनडीए में शामिल एक और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की। बिहार में जिस खेल के कयास न जाने कितने दिनों से लगाए जा रहे थे, अब उस खेल की भूमिका न सिर्फ बननी शुरू हो चुकी है, बल्कि अलग ही तरह के समीकरण यहाँ देखने को मिल रहे हैं। साल की शुरुआत में कहा जा रहा था कि हमेशा की तरह दही चूड़ा कार्यक्रम और खरमास के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति करवट बदलने वाली है। अब दही चूड़ा कार्यक्रम हुए 2 महीने बीत भी चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक के बीच बिहार में जो सियासी रंग देखने को मिले, उन्होंने अब से कुछ ही महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों को एक अलग ही दिशा दे दी है। यानी कि बिहार में बड़े खेला की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन इस खेल की स्क्रिप्ट के हीरो बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और ही है। जी हाँ, अभी तक जहां हर किसी के मन में नीतीश कुमार की अल्टा पलटी करने की अटकलों को लेकर इफ एंड बट की स्थिति बनी हुई थी, तो वहीं इन सब के बीच बाजी किसी और ने ही मार ली है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब खेल की बाजी जिसके हाथ में है, वो ना सिर्फ खुद एनडीए के पुराने साथी रहे हैं, बल्कि एनडीए में ही शामिल एक और बड़ी अहम पार्टी एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान से भी उनका 36 का आंकड़ा है, जिसके चलते ना सिर्फ बीजेपी बल्कि चिराग पासवान भी काफी चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि लंबे मनमुटाव के बाद अब आखिरकार पशुपति पारस एनडीए से अलग हो चुके हैं। लेकिन अपनी राहें एनडीए से जुदा करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उससे बिहार एनडीए में शामिल सत्ताधारी जेडीयू, बीजेपी और एलजेपीआर के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। ये बात तो सभी जानते हैं कि बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज की कितनी ज्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अक्सर ही इससे बिहार में कई बार सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं, सरकारें भी बदल गई हैं और इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दही चूड़ा पॉलिटिक्स काफी सुर्खियों में रही, क्योंकि उसी वक्त पशुपति पारस ने बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में आने वाले बदलाव की ओर इशारा कर दिया था। हुआ यूं था कि पशुपति पारस ने मकर संक्रांति के मौके पर एक दही चूड़ा कार्यक्रम की मेजबानी की, जहां उन्होंने अलग अलग दलों के नेताओं को बुलाया। इस कार्यक्रम में आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और कई बाकी छोटे दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी पशुपति पारस के दही चूड़ा कार्यक्रम में बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ पहुंचे बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू यादव ने, जिसके बाद चुनावी साल में लालू यादव के साथ बढ़ रही पशुपति पारस की नजदीकी को लेकर ये कयास भी शुरू हो गए कि कहीं आरएलजेपी और आरजेडी के बीच क्या सियासी खिचड़ी पक रही है और क्या पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान लालू यादव से जब मीडिया ने पूछा कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे, तो लालू यादव ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ हाँ में ही जवाब दिया। वहीं पशुपति पारस ने भी इस दौरान बातों बातों में बड़े संकेत देते हुए कहा था कि राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है, सभी को मैं समय का इंतजार करने के लिए कहता हूं। मैं पहले एनडीए में था, लेकिन एनडीए के लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की। पूरे भारत के लोगों को पता है कि हमारा कहीं भी दोष नहीं था। इसके बावजूद एनडीए ने हमारे 5 सांसदों को टिकट नहीं दिया और उन्हें वंचित किया। उन्होंने आगे कहा था कि लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से एनडीए का साथ दिया, लेकिन अब बिहार में स्थिति थोड़ी अलग है। एनडीए उनकी पार्टी को अपने घटकों में शामिल नहीं कर रहा है। बिहार में 5 ही राजनीतिक दल हैं, छठे दल में हमारी गिनती नहीं हो रही है। तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद आखिरकार पशुपति पारस का एनडीए से मोह भंग हो चुका है और उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने आरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आने वाली 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में वो एक रैली करने जा रहे हैं और फिर पार्टी की बैठक होगी। इसमें जो निर्णय होगा फिर वो जनता और प्रेस को बता दिया जाएगा कि उन्हें किस तरफ जाना है। पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का भी इस दौरान आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे 5 सांसद थे, 5 का टिकट काट दिया गया। इसका कारण मैं नहीं जानता। कारण मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि हमारी दलित की पार्टी थी और बीजेपी दलित विरोधी है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों के भगवान हैं, उनके ईश्वर हैं, उनके खिलाफ कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। तो वहीं जब उनसे पूछा गया कि अमित शाह ने कहा है कि वो बिहार आकर चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि कितना भी कैंप करेंगे, मालिक तो जनता है ना, जनता सर्वोपरि है। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि चौकी पर बैठने वाले हम लोग चौकीदार हैं और जमीन पर बैठने वाला आदमी जमींदार है। उसके एक वोट से देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सबको मौलिक अधिकार है वोट देने का। अमित शाह अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आएंगे तो मैं क्यों कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता बदलाव की ओर है। इसके अलावा उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं जनता को ये कहने आया हूं कि ये जो 20 साल से निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है, आज तक एक भी कल कारखाना नहीं लगा, बेरोजगारों की भरमार है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में वृद्ध महिला के पैर में कील ठोकी गई और बिहार सरकार का कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री हो, छोटे से छोटा पदाधिकारी हो, किसी ने जाकर उसकी सुध नहीं ली। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं है। इसीलिए बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। हमारी पार्टी का फैसला है कि पहले हम 243 सीटों पर भ्रमण करेंगे। यहाँ बड़ी बात यह है कि कुछ ही वक्त पहले भी पशुपति पारस का मीडिया के सामने दुख छलका था। उन्होंने कहा था कि एक दलित की पार्टी समझकर हमें दरकिनार कर दिया गया, हमारे 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहीं ना कहीं तो हम किनारा करेंगे, लेकिन अभी हम 243 सीटों पर अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे और उसमें पार्टी की बहुमत से जो राय होगी उसमें हम पार्टी का फैसला करेंगे। राज को राज रहने दीजिए और भविष्य का इंतजार करिए। गौर करने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक आरएलजेपी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में ही शामिल थी और पशुपति कुमार पारस पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बिहार में एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी गई। लोकसभा चुनाव तक पशुपति पारस अपने आप को एनडीए का हिस्सा बताते रहे थे। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद धीरे धीरे एनडीए के साथ पशुपति पारस की दूरियां बढ़ती गई। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एनडीए के किसी भी बैठक में आमंत्रित तक नहीं किया गया। इसके बाद से ही एनडीए के साथ उनकी दूरी बढ़ने लगी थी। तो वहीं इस साल मकर संक्रांति पर पशुपति पारस की ओर से सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया। पशुपति पारस के आवास पर इस भोज में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे थे। उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी की महागठबंधन में एंट्री हो सकती है। खुद पशुपति पारस ने भी ये कहा था कि विधानसभा चुनाव के समय किसके साथ चुनाव लड़ना है वो उस समय फैसला लिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो चिराग पासवान ने एनडीए में 100% स्ट्राइक रेट के साथ मजबूत वापसी की और उनकी वापसी के बाद से ही पशुपति गठबंधन में हाशिए पर चल रहे थे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान पर होने की जगह बस पवेलियन तक सीमित होकर रह गई पशुपति पारस की पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में तरजीह मिलेगी, ऐसे भी संकेत नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ आरजेडी का फोकस अपने आधार वोट MY यानी कि मुस्लिम यादव से आगे बढ़कर एक नया समीकरण गढ़ने की दिखाई देती है। महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी जैसे दल तो है, लेकिन कोई ऐसी पक्की पार्टी नहीं है जो दलित वोट पर ही खास पकड़ रखती हो या उनको लीड करती हो। तो हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखकर अब नीतीश की जगह पशुपति पारस को अपने पाले में लाना आरजेडी को ज्यादा मुफीद लग रहा हो और यही सेम थॉट प्रोसेस शायद पारस के भी मन में चल रहा हो। लेकिन कुल मिलाकर अब एक बात तो तय है कि पशुपति पारस के एनडीए से हटने के बाद बिहार में सियासी समीकरण काफी ज्यादा बदलते दिख सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या पशुपति पारस सच में इंडिया गठबंधन का हाथ थामेंगे या अकेले ही मैदान में उतर कर देंगे सबको चुनौती? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।